students, today we are going to start exercise 3.6. The first question of this exercise, that is find HCF of the following numbers. Now what do you mean by HCF? HCF means highest common factor. What is the full form of HCF students? Highest common factor, right? हमने आगे फैक्टर कैसे ढूंढते हैं वो भी देखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 18 एंड 48। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स ढूंढ लेंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलो, तो 18 के फैक्टर्स हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और नॉर्मल जैसे करते थे वैसे भी कर सकते हैं। चलो, ट्री मेथड से 18 को कैसे करेंगे, 2 9 जा, क्लियर। अगेन 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा, अब आगे कुछ होगा नहीं। चलो, सेम वे 48 की बात करें तो 2 24 जा, अगेन 24 डिवाइड बाय 2 12 जा, अगेन 12 आगे डिवाइड होगा तो 2 6 जा, अगेन 6 डिवाइड होगा 2 3 जा, अब आगे कुछ होगा नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ 18 और इधर लिख देंगे 48। चलो, 18 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 3 3। So 2, 3, 3. Clear? So these are the factors of 18, right? The same way you can write for the 48. 48 में क्या लिखेंगे students? 2, 2, 2, 2, 3. चलो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो, इधर 2 है, इधर भी 2 है, क्लियर। तो उसके ऊपर राउंड कर दिया। चलो, यहाँ पे और 3 2 है लेकिन इधर नहीं है तो वो करेंगे नहीं। चलो, यहाँ पे एक 3 है, इधर एक 3, अब कुछ भी कॉमन है नहीं तो क्या लिखेंगे, HCF इक्वल्स टू जो कॉमन है उन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × 3, तो 2 3 6। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 एंड 42। तो पहले 30 के फैक्टर्स निकाल देंगे स्टूडेंट्स। तो 2 से 15 जा, चलो 15 को आगे फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 जा, हो गया। अब 42 की बारी, तो 2 21, यहाँ पे 3 और 7, तो इधर लिखेंगे 30 और इधर लिखेंगे 42। चलो, 30 के फैक्टर्स लिखे, 2, 3, 5, हो गए। चलो, इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या होगा, 42 के 2, 3, 7। चलो, दोनों में कॉमन है उसके ऊपर सर्कल कर दे, हो गया। अब कुछ भी कॉमन है नहीं तो इसका क्या लिखेंगे, HCF इक्वल्स टू 2 × 3, दैट इज 6। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज 18, 60। तो पहले 18 को फैक्टराइज कर दे ट्री मेथड से, 2 9 जा, 3 3 जा, क्लियर। अब 60 की बारी, तो 2 30 जा, अगेन 3 10 जा, अगेन 2 5 जा, हो गया। चलो, अब क्या करेंगे, 18 और इधर लिख देंगे 60। चलो, 80 यानी 2, 3, 3, और 60 में क्या लिखेंगे, 2 3 2 5, राइट। चलो, दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, अब और कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 × 3, दैट इज 6। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन डी इज 27 एंड 63। तो सबसे पहले 27 को फैक्टर ट्री से फैक्टराइज कर दे, तो 3 9 जा, अगेन 3 3 जा, क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ 63 को, तो 7 9 जा, 3 3 जा, राइट। अब फैक्टर लिखेंगे तो 27 और 63। चलो, 27 के फैक्टर 3 × 3, राइट। और इसका क्या होगा, 7 × 3 × 3। चलो, दोनों में जो कॉमन है वो राउंड कर दें उसके ऊपर,
ठीक है, तो HCF इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्या कॉमन है, 3 3 ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9 इज द आंसर। क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कैसे HCF ढूंढते हैं वो पता चल गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज HCF क्वेश्चन नंबर E। इसमें भी HCF फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको। तो चलो क्वेश्चन नंबर E दैट इज 36 एंड 84। तो सबसे पहले 36 को फैक्टर्स कर दे फैक्टर ट्री से, तो 2 18 ज़ा, अगेन 18 डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा, अगेन 9 होगा, 3 3 ज़ा। क्लियर। जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन ना आए तब तक करते जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज़ 84। तो 84 यानी 2 से डिवाइड करें 84 को तो 42, 2 से 21, 3 7 ज़ा। क्लियर। अब आगे इसका कुछ भी होगा नहीं। चलो तो 36 और 84, 36 के फैक्टर लिख दे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 84 का लिख दे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। चलो जो भी कॉमन है उसके ऊपर सर्कल करेंगे, दोनों में होने चाहिए, एक 2 है, दूसरा भी 2 है, और तीसरा 3 है। तो क्या लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो HCF कितना मिला आपको, 12 मिला। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड दी HCF। ये हमने ट्री मेथड से कर रहे हैं, एक और मेथड भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दैट वी विल डिस्कस लेटर। ओके चलो यहाँ पे 34। चलो तो सबसे पहले 34 को फैक्टराइज कर दे, तो 2 से 17, 2 17 ज़ा 34। अब आगे कुछ होगा नहीं, बिकॉज 2 का भी आगे कुछ नहीं हो सकता, 17 का भी नहीं हो सकता। चलो 102, तो 2 से 51। अब 51 को 2 से तो नहीं कर सकते, चलो 3 से डिवाइड करें तो 3 17 ज़ा 51। टेबल्स आने बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पे लिखेंगे 34 और यहाँ पे लिखेंगे 102, तो 2 मल्टीप्लाई 17, और यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। चलो जो कॉमन है वो लिख दे। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, HCF इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 17 यानी 17 2 ज़ा 34। इज इट क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर G दैट इज 70, 105 एंड 175। तो हम 70 के फैक्टर्स कर दे पहले, तो 2 से 35, 5 7 ज़ा हो गया 70 का। चलो 105 का फैक्टर्स फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से, चलो 5 से करें तो 5 21 ज़ा, और ये हो जाएगा 3 7 ज़ा। क्लियर। चलो नेक्स्ट है 175, तो 5 से ही करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 2 बचा 25, 5 7 ज़ा। क्लियर। चलो फैक्टर्स लिख दे इधर स्टूडेंट, 70, 105 एंड 175। ओके चलो 70 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 5 7, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 105 का क्या हो जाएगा, 5 3 7, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 175 का क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। चलो अब तीनों में कॉमन देखना है, चलो इधर 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो 3 नहीं है, 7 तीनों में है, राइट। तो क्या लिखेंगे, HCF इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 5 7 ज़ा 35। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे HCF फाइंड करते हैं। चलो और क्वेश्चन 1 का आगे भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। The H part of this question is 91, 112, 112 and 49, और इधर भी है 18, 54, 81, 12, 45, 75।
चलो लेट अस चेक। तो सबसे पहले 91 का करेंगे। सो 91, चलो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7, 13 7 सा 91। चलो 112 का चेक करें तो 2 से 56, अगेन 7 8 ज़ा 56, अगेन 2 4 ज़ा, अगेन 2 2 ज़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ 49, चलो 49 यानी 7 7 ज़ा 49। क्लियर? चलो अब इधर लिख देंगे 91 112 एंड 49। चलो 91 में कौन सा फैक्टर है? 7 मल्टीप्लाई 13। 112 में देखो 2 2 2 2, कितनी बार 2 आया? 4 बार, और एक बार क्या है? 7। और 49 में 2 बार 7। चलो तीनों में कॉमन होना चाहिए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और इसमें भी 7 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या लिखेंगे इधर? HCF इक्वल्स टू 7। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आई, दैट इज 18 54 एंड 81। चलो तो 18 के फैक्टर्स पहले ढूंढे। सो 2 9 ज़ा, अगेन 3 3 ज़ा, हो गया 18। चलो 54 की बारी। तो 54 का क्या होगा? 2 से करे तो 2 27 ज़ा, अगेन 27, 3 9 ज़ा, 9 का 3 3 ज़ा। चलो अब किसका बचा? 81। चलो 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करें तो 3 9 ज़ा, अगेन 3 3 ज़ा। क्लियर? राइट। चलो अब नीचे लिख दे फैक्टर्स 18 54 एंड 81। चलो 18 के कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 3 3। 54 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 81 के 4 बार 3। चलो अब सब में कॉमन देखो, 2 इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 3 एक एक और एक कॉमन हो गया, दूसरा भी 3 है जो सब में कॉमन है। अब कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे? HCF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 9। 3 3 ज़ा 9। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज 12 45 एंड 75। तो क्या करेंगे इधर? पहले 12 के फैक्टर्स, 2 6 ज़ा, अगेन 2 3 ज़ा। चलो नेक्स्ट इज़ 45, तो 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा। क्लियर? चलो अब 75, तो 5 से करें तो 5 15 ज़ा, 3 5 ज़ा। क्लियर? चलो इधर लिख देंगे 12 45 75। चलो 12 के लिए क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 45 के लिए क्या लिखेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 75 के लिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 बार 5 आ गया। चलो कॉमन देखे, देखो 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। चलो इसमें 2 की बात ख़त्म। 3 इसमें 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 तीनों में कॉमन है 3। चलो और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? HCF इक्वल्स टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.6। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, what is the HCF of 2 consecutive? consecutive मतलब एक के बाद दूसरा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। 2 consecutive नंबर्स, मतलब कोई भी 2 consecutive नंबर्स ले सकते हो, 2 consecutive इवन नंबर्स एंड 2 consecutive ऑड नंबर्स। चलो पहले हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं। चलो कोई भी 2 नंबर्स ले स्टूडेंट्स। तो सपोज मैंने ले लिया 4 एंड 5, ये 2 नंबर ले लिए, राइट। चलो अब इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो 4 और 5 दोनों में कुछ भी कॉमन होगा नहीं, बिकॉज 4 के फैक्टराइज करो तो 2 2 ज़ा, और 5 का तो 5 1 ज़ा, राइट। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट।
बट कुछ भी कॉमन ना होता हो तो 1 वो हमेशा कोई भी नंबर का फैक्टर रहता है, तो क्या लिखेंगे इन दोनों का फैक्टर, तो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे उसका HCF हमेशा क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इवन नंबर्स, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कौन से नंबर्स लेंगे हम, इवन नंबर्स। चलो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करें तो सपोज हम पहला इवन नंबर लेते हैं 2, तो उसके बाद का इवन नंबर क्या आएगा 4। चलो 2 का फैक्टर्स, तो 2 1 ज़ा 2 और 4 में 2 2 ज़ा 2, दोनों में कॉमन क्या आया 2 कॉमन आया, तो क्या लिखेंगे HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इवन नंबर बोले तो 2 इवन नंबर आप कोई भी ले सकते हो, इसका कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF फाइंड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, राइट। लेकिन इवन नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स। चलो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, तो कोई भी हम ऑड नंबर्स ले 3 और उसके बाद का ऑड नंबर हो जाएगा 5। चलो दोनों में कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं। चलो 3 के फैक्टर्स क्या हो गए 3 1 ज़ा, और 5 का क्या होगा 5 1 ज़ा, दोनों में कॉमन क्या है 1, तो क्या लिखेंगे HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1। दोनों का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज HCF ऑफ को प्राइम। को प्राइम नंबर मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स 1। हमने आगे ही डिस्कस किया था कि व्हाट डू मीन बाय को प्राइम। को प्राइम नंबर मीन्स ऐसे दो नंबर जिसमें कॉमन क्या होता है 1। तो HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follow by the factorization। चलो 4 के फैक्टर दिए 2 × 2 और 15 के फैक्टर दिए 3 × 5। Since there is no common prime factor, दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, so HCF of 4 and 15 is 0। Is the answer correct? क्या ये आंसर करेक्ट है, दोनों का HCF 0 होगा? If not, then what is the correct HCF? स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमने एक फैक्टर भूल जाते हैं, 4 के फैक्टर आपको यहाँ पे ऐसा दिया है लेकिन 1 तो आएगा ही आएगा, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है। वैसे ही 15 की बात करें तो 3 × 5 × 1, इसमें भी 1 आएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि HCF ऑफ 4 and 15 इज 0, तो ये आंसर करेक्ट है? नो, द करेक्ट आंसर, the correct HCF of 4 and 15 is equal to क्या होगा 1 होगा स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज दोनों में कॉमन क्या है 1। क्लियर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.6 एंड दिस इज ऑल्सो एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। Just like this video, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. If you have any doubts regarding this exercise, just comment in the comment box. I will try my best to solve your comments. Thank you.